सभी का, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड की सभी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने किया सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन। 9 जिलों के 30 लाख किसानों को सिंचाई में मिलेगी मदद। बलरामपुर पहुंचे पीएम मोदी का सीएम योगी ने किया स्वागत। बीजेपी के बड़े नेता भी रहे मौजूद। कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, पूर्वी यूपी लंबे वक्त तक उपेक्षित रहा, पीएम मोदी की अगुवाई में तेजी से विकास। यूपी को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। कार्यक्रम में उमड़ी लोगों की भारी भीड़, लोगों में दिखा गजब का उत्साह। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, हर चुनौती का मुकाबला करेंगे, भारत कभी रुकेगा नहीं। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोगों की आदत श्रेय लेने की, पिछली सरकारों ने संसाधनों का दुरुपयोग किया। मेरठ में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बोले जेपी नड्डा, बीएसपी एसपी ने चीनी मिलें बेची, एसपी सरकार के समय दंगा तंत्र था, गन्ना हमारा है और जिन्ना उनका। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा, जल्द ही लाल टोपी केसरिया हो जाएगी। साथ ही कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता विजय दिलाएगा। लखनऊ में अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, हमने महिला सुरक्षा के लिए 1090 दी, बीजेपी सरकार में हाथरस जैसा अत्याचार हुआ। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने झूठ का डबल इंजन चलवाया। सरयू परियोजना को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। कहा, सरयू परियोजना को बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, बीजेपी का विकास सिर्फ कागज पर। 2022 यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की अहम बैठक। सभी जिलों के अध्यक्षों के साथ अखिलेश यादव का लखनऊ में मंथन। 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। उससे पहले रात को काशी कॉरिडोर का विहंगम नजारा कैमरे में कैद हुआ। बीजेपी सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा। 2 बजे तक हंगामे के कारण सदन स्थगित। नौकरी को लेकर विपक्ष लाया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने बागेश्वर एसपी को लिखी चिट्ठी। मामले को लेकर लिया संज्ञान। सीएम ने पीआरओ नंदन बिष्ट को बर्खास्त किया। पीआरओ ने बागेश्वर एसपी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें 3 गाड़ियों के चालान कैंसिल करने की बात कही गई थी। देहरादून की आईएमए पासिंग आउट परेड। देश को मिलेंगे 319 युवा सैन्य अधिकारी। पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ली सलामी। 68 विदेशी कैडेट्स भी हुए शामिल। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की तारीख तय। 18 दिसंबर को गढ़वाल और 19 दिसंबर को कुमाऊं में विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। आगरा के शहीद बेटे विंग कमांडर पृथ्वी सिंह को नम आंखों से श्रद्धांजलि। सड़कों पर भीड़ ने बरसाए फूल। अंतिम संस्कार हुआ। देवरिया के लाल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए दुआओं का दौर जारी। पूरे देश के लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांग रहे हैं। हरिद्वार में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियों का विसर्जन। परिवार के लोगों ने नम आंखों से पूरी की रस्म। कासगंज रहने वाला एक परिवार भी अपने घर की तरफ चला। पूरे परिवार के साथ 1 साल से गाजीपुर बॉर्डर पर कर रहे थे प्रदर्शन। इटावा में तीनों कृषि बिल वापस लेने के बाद किसानों में खुशी की लहर। जमकर बना रहे जश्न। बांदा पुलिस की बड़ी लापरवाही। कार में हेलमेट नहीं पहनने पर एक शख्स का काटा चालान। बांदा जनपद इलाके का मामला। सहारनपुर में टीवी अभिनेत्री ने पति पर लगाए मारपीट करने के आरोप। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराजगंज में पोल्ट्री फार्म में मिला पति पत्नी का शव। साथ ही कई मुर्गियों के बच्चे की भी मौत हुई। मऊ में वर्चुअस की लड़ाई में 2 गुटों में फायरिंग। लड़ाई में एक शख्स को लगी गोली। कानपुर में एक लड़के को बंधक बनाकर लोगों ने जमकर पीटा। घटना का वीडियो हो रहा वायरल। पीलीभीत में प्रेमी के साथ बाइक पर जा रही प्रेमिका की मौत। परिजनों ने प्रेमी पर लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। आजमगढ़ में लेखपाल और उनकी पत्नी की हत्या का खुलासा। कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में बेटे ने अपने बुजुर्ग मां को कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या की। शराब पीने के लिए रुपए ना देने पर उठाया कदम। पीलीभीत में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखनऊ में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज किया। बांदा में किसानों के खेतों से ओवरलोड मोरंग भरे ट्रक निकाल रहे माफिया। विरोध करने पर किसानों के साथ मारपीट। बांदा में खेत जा रही महिला के साथ गैंगरेप। नशीली चीजें खिलाकर 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। बागपत में सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई गई 126 जोड़ों की शादी। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। देवरिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन। 313 जोड़ों की कराई गई शादी। शादी में 25 मुस्लिम जोड़े भी शामिल। मथुरा में भी पढ़ने सूत्र में बंधे करीब 141 जोड़े। हिंदू रीति रिवाज से संपन्न कराई गई शादी। 6 मुस्लिम जोड़ों का भी कराया गया निकाह।
सोनभद्र में 75वां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन, कोरोना नियमों का भी किया गया पालन। प्रयागराज में स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाई जा रही दिव्य प्रयाग भव्य प्रयाग की मुहिम, इसके तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं को किया जा रहा साफ। शाहजहांपुर में एसटीपी प्लांट का शुभारंभ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया लोकार्पण। कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस रुचि सेवरन ने बेटे को दिया जन्म, पापा बने अंकित मोहन ने दी खुशखबरी। थाइज में सूजन और कमर के दर्द के बावजूद निया शर्मा ने किया डांस, फैंस को बेहद आ रहा पसंद वीडियो। मलाइका अरोड़ा के नए लुक ने कर दिया फैंस को हैरान, टेरेंस लुइस की भी छूट गई हंसी, जमकर वायरल हो रहा वीडियो। दिल्ली पुलिस की ट्वीट में कैटरीना विक्की की शादी का जिक्र, लिखा पासवर्ड इतना सिक्योर रखें जितनी विकेट की वेडिंग, ट्रेंड कर रहा ट्वीट। राजस्थान से हुई दुल्हन कैटरीना की विदाई, प्राइवेट जेट से मुंबई के लिए रवाना हुए कैटरीना कैफ और विक्की कौशल। दिशा पार्टी ने शेयर किया वीडियो, टाइगर श्रॉफ ने किया कमेंट, वायरल हो रहा टाइगर का रिएक्शन। इजराइल के पूर्व पीएम बेंजामिन से मिली उर्वशी रौतेला, उपहार में दी श्रीमद् भगवद गीता। उर्वशी रौतेला को पूर्व पीएम बेंजामिन ने अपने परिवार के लिए आमंत्रित किया। मां बनने वाली हैं कॉमेडियन भारती सिंह, फोटो शेयर कर किया कंफर्म, फैंस ने दिल खोल कर दी बधाई। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में बहादुरी दिखा चुकी दिव्यांका त्रिपाठी ने पटियाला सूट पहन किया भांगड़ा, पति विवेक ने की जमकर तारीफ। बैकलेस टॉप में उर्फी जावेद ने किया डांस, जमकर वायरल हो रहा वीडियो। एक्ट्रेस अक्सर अपने अजीबोगरीब पहनावे के लिए भी ट्रोल्स के निशाने पर आती दिखाई देती है।